नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वेद प्रकाश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम मैथ का कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पॉजिटिव वे में तैयारी में लग जाना है। क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं, शिक्षा विभाग में अकेले मैंने आपको बताया था कितनी ज़्यादा पोस्ट खाली थी, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट है जिसमें कि जो क्लैरिकल जो एलडीसी का जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से खाली है। तो कुल मिलाकर के आपको फाइट करने के लिए एक मजबूत तैयारी की आवश्यकता है। उस तैयारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम और आप मिलकर के किस तरीके से अच्छे तरीके से खुद को मजबूत बना सकते हैं। दूसरी बात, सिलेबस संभावित क्या होगा, ठीक है, उन सभी चीज़ों पे आप आज हम और आप मिलकर के चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो है कि सर ये राजस्थान एलडीसी का सिलेबस जो प्रस्तावित है, प्रस्तावित मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि सर यही होगा लगभग, ठीक है ना, जो हम ये कह सकते हैं कि सर यही यही मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस होगा वो यही होगा, ठीक है ना। पूर्वानुमानित पूर्वानुमानित हम बोल सकते हैं यही सिलेबस होगा और कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या चेंज हो सकता है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इसी के आसपास हमें तैयारी रखनी है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो सिलेबस क्या होगा, 12वीं पास जल्दी ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और शुरू होने का मतलब ये है कि आप फॉर्म तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई शुरू कर पा रहे हैं कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप तैयारी करने के उद्देश्य से अगर हैं तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं आइडिया दे देता हूँ ये सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें। क्या इसका सिलेबस लगभग रहेगा, नियर अबाउट क्या रहेगा, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या होने वाला है इस चीज़ में, ठीक है ना। सुनो बहुत ध्यान से मेरी बात। हमने कहा कि सर ऐसा है कि पैटर्न जो होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 100 जो मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 150। 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी होगा, 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का होगा। और आप यूं कह सकते हैं कि ये हालांकि ये ओल्ड पैटर्न वाला सिस्टम है, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जैसे कि अभी सीईटी में एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए गए थे उसमें आपने देखा होगा कि सर इस तरीके से चीज़ें आपके सामने दी गई थी। पेपर का जो लेवल था वो अच्छे लेवल का था। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत देना है। आप ये मत सोचिए कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। जो टॉपिक आपके एग्जाम में, जो आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है, उसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ लीजिए। इसी तरीके से 3 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा, इस बात को ध्यान रखना है। कैरी इक्वल मार्क्स, ये तो थी बेसिक चीज़ें। ये तो थी बिल्कुल बेसिक चीज़ें। हम बात करते हैं, अगर अगर हम सिलेबस की बात करें, एक अप्रॉक्सीमेट सिलेबस की बात करें, तो यही होगा इसमें कि आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के बारे में बताया इसमें थोड़ा सा गया है कि किस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ये आपका जीके हो गया, इसी तरीके से ये साइंस का पोर्शन हो गया। मैथमेटिक्स की अगर बात करें, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, यहाँ पर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं एक बार पहुँचा देता हूँ खुद को मैथमेटिक्स के दुनिया में। फिजिक्स, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए जरा। मैथमेटिक्स ये रहा मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपके सीटी प्री में ही इतना सारा सिलेबस मैथ्स में दिया हुआ था कि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज होने की आवश्यकता है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सीटी में हमने बहुत दिन तक वेट किया कि सर सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा। सिलेबस जब आया तो क्या आया, एलडीसी का ही सिलेबस पूरी तरीके से मैथ्स का चिपका दिया। मैथ्स साइंस का तो सेम सिलेबस है। समझ में आ रही है कि नहीं बात, सेम सिलेबस है। तो मैं आपको यही कहता हूं कि इसमें बहुत कुछ इतना मेंशन कर दिया गया है कि कुछ और बचता नहीं है ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। आप देखो सारी की सारी, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो लॉग हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सारा का सारा सिलेबस है, ठीक है। सारा का सारा सिलेबस है। इस चीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा डीप जरूर होगा, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीके का हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, थोड़ा सा लेवल अप डाउन होगा। लेकिन आपको वापस एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि सीईटी में आपने अभी
सीटी वाली एग्जाम में आप अपियर होकर खुद को देख चुके हैं कि हम कितने पानी में हैं और कितनी हमारी तैयारी मजबूत है। तो आपको एक वक्त की आवश्यकता है, आपको एक मजबूत तैयारी की आवश्यकता है, आपको एक मजबूत जो मेंटर की आवश्यकता है। उसी क्रम में हम लोगों ने क्या किया है, इस बात को समझे जरा। उसी क्रम में हमने क्या किया है कि आपके लिए जीएस प्लेनेट ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, आप जानते हैं इसका एक प्लेटफॉर्म भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोले तो एप्लीकेशन है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के ही नाम से। उस पे राजस्थान सीटी के जो सीटी के अंतर्गत एग्जाम जो आने वाली है एलडीसी वाली, उसकी जो पेड क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। इनफैक्ट कहें तो हो चुकी हैं। 799 इसकी फ़ीस है। आपने सीटी में हमसे तैयारी की होगी, इस चैनल से तैयारी की होगी, यहाँ के एजुकेटर से आपने तैयारी की होगी, आप जानते होंगे कि हमारा लेवल क्या रहता है और यहाँ के एजुकेटर्स का लेवल क्या रहता है। कंटेंट के मामले में हम लोग कितने अच्छे तरीके से अपना जो कर्तव्य निभा रहे हैं। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल डाउनलोड कर लेना ऐप, और ये नंबर दिए गए हैं। डाउट सेशन से लेकर के क्लास नोट्स, इन लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में, कुछ लाइव फॉर्म में। हालांकि पूरी तरीके से लाइव बैच होगा, लेकिन आपको बहुत सारा कंटेंट आप पढ़ने को मिलेगा। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक बनाने की कोशिश हमारी इस बैच में रहेगी। सीटी प्री जो एग्ज़ाम था, मतलब हाँ प्री ही बोलो या सीटी बोलो, उसमें हमने अपना काम, आदि सर को जानते हैं आप लोग, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने 12-12 घंटे के मैराथन लेकर के आपके लिए कितनी मेहनत उन्होंने की थी, पूरी टीम ने इनफैक्ट कितनी मेहनत की थी। तो उसी जोश और जुनून के साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लोग डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लें और जल्दी से जल्दी इस बैच को एनरोल कर लें, ताकि आपको अभी से फ़ायदा मिल जाए। पता चला कि जब वैकेंसी आएगी तब तक आपका लगभग 30%, 20%, 40% सिलेबस हो चुका हो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सिलेबस जिनका 50% हो चुका होगा एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने तक, वैकेंसी आने तक, वही लोग अगले मेंस में या फिर इसमें अच्छी तरीके से अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे मेंस के लिए। नहीं तो पता चला कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप तैयारी करोगे, उस समय आपका रिवीजन होना चाहिए। कम से कम एग्जाम से पहले आप देखो तो 15-20 दिन, 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और उसको फटाफट रिवाइज आप कर रहे हैं, तभी आपको आप खुद को उसमें मजबूत पाओगे उसके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एक बार में तो सिर्फ सिलेबस होगा आपका, एक बार में तो सिर्फ आपका क्या होगा, सिलेबस होगा, और फिर आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट दोगे, आप इधर उधर से कोई गाइड परचेज करोगे, उससे आप अपना मतलब खुद का आकलन करोगे, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज होंगी उसको लगाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें नई मिलेंगी। ये नई चीज़ें कब मिलेंगी? ये चीज़ें तभी मिलेंगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आप यकीन मानिए 10th क्लास में वैसे देखा जाए तो नए सत्र मतलब फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है, लेकिन सिलेबस तो हमारा नवंबर तक हो जाता है ना, नवंबर दिसंबर तक। तो जनवरी फरवरी, ये 2-2.5 महीने जो होते हैं उसमें क्या करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन क्यों करवाते हैं? क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहा जाता है। इसलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने पहले से ही कमर कस लिया है कि सर एलडीसी के एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करवाने के लिए आपको अभी से तैयारी करवाना स्टार्ट कर दें, ताकि आप खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत साबित करें और भीड़ से हट करके खुद को फील करें। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो फिर आनंद फानंद में तो वही बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती हैं। अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही अच्छे और मजबूती और क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि आप, बार बार कह रहा हूँ, भीड़ से हट करके, क्योंकि आपको पता है 15 गुना सिलेक्शन होगा प्री में, तो 15 गुना सिलेक्शन होगा तो 15 गुना सिलेक्शन फाइनल थोड़ी नहीं जाएंगे। ये तो भीड़ से 15 गुना लोगों को छांटेंगे। 10,000 पोस्ट है तो 15 का 10 गुना कितना हो गया, या 10,000 का 15 गुना कितना होगा, 1.5 लाख लोग बाहर निकलेंगे। 1.5 लाख में से भी छटनी होगी, क्योंकि पोस्ट तो 10,000 के आसपास ही है। तो अब इतनी छटनी के बीच वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जिनके पास क्वालिटी है, जो लोग क्वालिटी कंटेंट वाले टीचर से पढ़े हुए हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी से इस बैच में एनरोल हो जाइए और क्लासेज को हम शुरू से वापस स्टार्ट करेंगे।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।